आप देख रहे हैं RPKP इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं शिव विनायक तिवारी RPKP इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए नगर में चलते हैं शहर से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष प्रसाद तिवारी। RPKP इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। विजय राघवगढ़ विधानसभा में गरमाई बेरोजगारी की समस्या। क्षेत्रीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं ने की स्थानीय उद्योगों में रोजगार की मांग। जैसा कि आप जानते हैं कि RPKP इंडिया न्यूज द्वारा क्षेत्रीय शिक्षित बेरोजगारों को स्थानीय कंपनियों में रोजगार दिलाने के लिए लगातार अपने लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मांग की जा रही है। इसके पूर्व कैमूर के श्रमिक नेता एवं सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी पंडित श्याम तिवारी ने भी RPKP इंडिया न्यूज रूम के स्टूडियो में दिए गए साक्षात्कार में क्षेत्रीय बेरोजगारों को स्थानीय उद्योगों में रोजगार की मांग को लेकर आंदोलन करने की बात कही थी। हाल ही में भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल कैमूर द्वारा भी ACC कैमूर की निर्माणाधीन अमेहटा प्रोजेक्ट में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग अनुविभागीय अधिकारी सुश्री प्रिया चंद्रावत को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है। अब देखना यह है कि माननीय SDM महोदय द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जानी है तथा क्या उनके इस प्रयास से स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल पाएगा। नहीं मिल रहा है ACC से, केवल प्रदूषण मिलता है और परेशान किया जा रहा है। ना हमारे यहाँ क्षेत्र के लोगों को काम मिल रहा है ACC में। हमारे बाहर से आए जो मजदूर भाई हैं वो भटक रहे हैं, बाहर के लोगों को काम दिया जा रहा है। हमारे गांव की पब्लिक जो है जो गोदनामा ACC ली हुई है, एक भी व्यक्ति की सुनवाई। यहाँ पे ACC कंपनी है, एवरेस्ट कंपनी है, बहुत सारी लाइमस्टोन माइन क्रशर चूना भट्टा है। इसके बावजूद भी अभी ये लॉकडाउन के दौरान ऐसा देखा गया कि भारत के सभी राज्यों में यहाँ के लोग काम कर रहे हैं और बड़े मुश्किल में संकट में वो लोग यहाँ पे पहुँचे। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि 75% लोगों को स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाना है। उस संबंध में यहाँ पे आप कैसे आपकी योजना रहेगी कार्य योजना के लिए स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए? अगर अपन इस संबंध में अगर ये चर्चा करें तो पहले तो कैमूर की चर्चा करें तो कैमूर में 2 उद्योग हैं। एक ACC का सीमेंट उद्योग है, एक एस्बेस्टस का फाइबर उद्योग है। आज जहाँ दोनों जगह जो है, किसी ज़माने में ACC में 5 से 6 हज़ार आदमी परमानेंट होता था और कुछ ठेकेदारी होती थी। इसी तरह से 2,5-3 हज़ार आदमी एस्बेस्टस में होता था। परंतु आज जो है जब से ये मैनुअल काम की जगह में मैकेनाइज और कंप्यूटराइज काम हुआ है तो वहाँ पर मजदूरों की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। अब भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जो श्रम कानूनों में संशोधन किया जा रहा है, जो उद्योगपतियों के पक्ष में बनाया जा रहा है, उससे जो है यहाँ के पूंजीपतियों को बड़ा संबल मिल रहा है, जिससे आए दिन वो जो है जो लोग जो श्रमिक रिटायर होते हैं या BRS ले लेते हैं उनकी जगह पे वो किसी को स्थायी नहीं करते हैं और वहाँ पे ठेकेदारी जो है चालू करते हैं। जो परमानेंट आदमी होता है जिसको कि 1,000 रुपये रोज़ मिलता है, उसकी जगह में मिनिमम वेज पाने वाले 2 और 3 आदमी लगा के वो अपना काम चला रहे हैं। और साथ ही साथ इस क्षेत्र में जो है अपन बात करें दूसरी जगह तो यहाँ पे एक सांगी सीमेंट आनी थी, वो सांगी सीमेंट पता नहीं क्यों नहीं आ पा रही। इसी तरह से वेलस्पन का पावर प्लांट आना था, वो डुकरिया में, वो वेलस्पन का पावर प्लांट नहीं आ रहा। अगर ये दोनों आ जाएं तब भी यहाँ के बहुत सारे नवयुवकों को रोजगार मिलेगा। इसी तरह से आप देखें तो चूना भट्टा लाइमस्टोन में देखेंगे आप, चूना भट्टा तो लगभग बंद होने की कगार पे आ गया। माइंसों में जो है जहाँ मैनुअल काम चलता था वहाँ क्रशर फिट हो गए। क्रशर फिट होने की वजह से मैनुअल काम जो लोगों को मिलता था वो मिलना बंद हो गया है। अगर वो मिलना बंद होगा उसकी वजह से बेरोजगारी हो रही है। और सरकार बड़े बड़े वादा करती है परंतु सरकार के किसी भी नियम कानून का पालन जो है इन छोटे छोटे खदान वालों के द्वारा नहीं किया जा रहा। जैसा कि आपने जिक्र किया वेलस्पन और सांगी हाँ, किसानों से कंपनियों ने जमीन तो खरीद ली, बिल्कुल, इसके बाद इन्होंने उद्योग नहीं लगाया, तो उस संबंध में क्या क्षेत्रवासियों की ओर से आपकी तरफ से कोई पहल की जाएगी?
जो सरकार ने कहा था, कांग्रेस की सरकार ने कहा था कि अगर एक समय के बाद में अगर उद्योग नहीं लगते तो हम ज़मीन वापस ले लेंगे। इस संबंध में जो है हमारे द्वारा कई बार लिखा पढ़ी की गई सरकार को कि ये विधेयक पास हो चुका है, आप लोगों की ज़मीन को वापस करें ताकि किसान जो अपनी ज़मीन में खेती कर सके, जिससे उनका परिवार का भरण पोषण हो सके। परंतु जो है कंपनियों के द्वारा अनसुनी की जा रही, सरकार के द्वारा अनसुनी की जा रही है। इस संबंध में हमारे द्वारा, हमारे साथियों द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि आने वाले समय में उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की जाएगी, जिससे यहाँ के किसानों को वो ज़मीन वापस मिल सके सरकार के आदेशानुसार। क्षेत्रीय बेरोजगारों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्षेत्रीय बेरोजगारों के लिए हमारा ये कहना है कि आने वाले समय में हम लोग ये चाह रहे हैं कि इस क्षेत्र का जो नवयुवक है, बेरोजगार नवयुवक है, उसको यहाँ पे एक दिन इकट्ठा होना चाहिए और दोनों कंपनियों में धावा बोलना चाहिए। यहाँ के दोनों मैनेजमेंटों को जो है उनके दरवाजे में बैठ जाना चाहिए, जिसका नेतृत्व तो हम लोग करने को तैयार हैं। और इन लोगों इनको अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, और घर में है तो घर से ऑफिस नहीं आने देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने क्षेत्र की समस्या के लिए आपने अपने विचार रखे। धन्यवाद। अभी हाल ही में समाचार पत्रों में प्रकाशित एवरेस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड कैमूर द्वारा श्रमिकों का हो रहा है शोषण की खबर पर त्वरित संज्ञान लेते हुए माननीय एसडीएम महोदय विजय राहुगढ़ ने श्रम विभाग कटनी के अधिकारियों से जांच कराई, जिसकी स्थानीय लोगों के द्वारा बहुत ही प्रशंसा की जा रही है। अब देखना यह है कि एसीसी अमेहटा प्रोजेक्ट में स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की मांग में प्रशासन कितना सफल होता है, या फिर पूर्व की भांति एसीसी प्रबंधन से साठगांठ करके मूक दर्शक बना रहता है। अब स्थानीय क्षेत्रीय बेरोजगारों की नज़र क्षेत्र की जनता के सुख दुख के साथी, जन जन के चहेते लोकप्रिय क्षेत्रीय विधायक माननीय संजय पाठक जी पे की ओर टिकी है। शिक्षित बेरोजगारों ने की स्थानीय उद्योगों में रोजगार की मांग। एसीसी के खिलाफ स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों में आक्रोश, आंदोलन की चेतावनी। क्षेत्रवासियों को भरोसा है कि यदि इस मुद्दे को संजू भैया ने अपने संज्ञान में ले लिया तो निश्चित तौर पर एसीसी को क्षेत्रीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना ही पड़ेगा। आरपीकेपी इंडिया न्यूज़ आपके द्वारा उठाए गए बेरोजगारी के मुद्दे की खबर पल पल की आपको देता रहेगा। आइए हम अपने क्षेत्रीय विधायक माननीय संजू भैया का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराएं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है 70% लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार देना है, उनके माध्यम से हम एक सार्थक प्रयास करते हैं कि विजय राहुगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो एसीसी कैमूर सीमेंट वर्क्स है, एवरेस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, अमेहटा का प्रोजेक्ट है, खुलने वाले 2 प्लांट वेलस्पन पावर प्लांट और सांगी सीमेंट हैं, उनमें क्षेत्रीय स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाए।